welcome to my long vlog. I hope you are well. तो आज हमारा जो सिलेंडर था वो ख़त्म हो गया था। हमने सिलेंडर बुक करा था लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हमें एक चूल्हा बनाना पड़ा, जो हमारी पड़ोस वाली आंटी ने बना के दिया था हमें ईंटों का, क्योंकि हमारे पास नहीं है कोई भी मिट्टी का चूल्हा और ना ही हमने कभी चूल्हे पे खाना बनाया है। लेकिन मोदी जी की वजह से हमें खाना बनाना पड़ गया, उसको बार बार गोदी लेना पड़ा था मुझे। और यहाँ पे वो बार बार पहली बार चूल्हा जलता हुआ देख रहा था ना, तो बार बार वो चूल्हे के पास ही आ रहा था, कभी कुछ लेके कभी कुछ, लेकिन डर लग रहा था कि कहीं वो जल नहीं जाए, या फिर मतलब बच्चे हैं छोटे हैं, हाथ मार ही देते हैं कि कोई चीज़ गिरा दें। यहाँ पे ये हमारी मिस्टी बैठी हैं, मिस्टी भी चूल्हे को देख रही थी, और ये बाबू की दादी अम्मा बैठी हैं जो उनको चने खिला रही थी। लेकिन बाबू को फिर भी लौट फेर के अपनी मम्मी के पास ही आना था, यानी कि चूल्हे के पास ही बैठना चाह रहे थे वो। यहाँ पे मस्ती करते हुए ये मैंने इनको गोदी ले लिया था, क्योंकि हमने चूल्हे पे रख दिए थे चावल बनने। यहाँ पे दादी अम्मा इनको चने खिला रही थी, और ये प्यारी सी स्माइल बाबू की। यहाँ पे हमारे चावल बन रहे थे, कुकर में चावल बना रहे थे हम लोग। वही सीटी नहीं आ रही थी, टेंशन भी हो रही थी कि जल ना जाए कहीं। यहाँ पे बाबू की अम्मा जो थी वो उनको पानी पिला रही थी, क्योंकि पूरे दिन इनका मम 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 होता रहता है, मम मम पीते रहते हैं। यहाँ ये देखिए, और देखो कितना बदतमीज़ बच्चा है, अपनी अम्मा को मार भी रहा है। यहाँ पे इनकी मैंने डेंटिंग पेंटिंग कर दी थी, क्योंकि ये बहुत गंदे हो गए। हमारी जेठानी है, ये बना रही है चूल्हे पे खाना, क्योंकि हमें लग रही है भूख बहुत तेज, और ये बना रही है हमारे लिए खाना। बेचारी बहुत मेहनत कर रही है। देखिए दाल छोक रही है, दाल रोटी इसलिए नहीं बनाई, धूप बहुत तेज लग रही है हमें। देखिए मोदी जी, तुम्हारी सरकार लाने पर हमें क्या क्या देखना पड़ रहा है। सिलेंडर भी गायब कर दिया तुमने, अब तो सिलेंडर वाला फ़ोन ही नहीं उठा रहे भैया, तब चूल्हा बन। और अब मैं यहाँ पे दाल को, तो चूल्हे में आग बुझ गई थी, तो मैं उस आग को जलाने की कोशिश कर रही थी कंडे वगैरह लगा के। तो यहाँ मैं उसको हटा हटा के, मतलब कंडे को वहाँ फूँक फूँक के जलाने की कोशिश कर रही थी। आग जल रही थी, थोड़ी बहुत तो जल ही रही थी। तो यहाँ पे ये मेरा बेटा मुझे परेशान करने आ गया, फिर से गोद में बैठ गया था कि तुम इसको हटा रही थी, क्योंकि डर लग रहा था मुझे कहीं कोई भी चीज़ मतलब उड़ के ना आ जाए, कोई राख वगैरह जो बच्चा कहीं जल ना जाए। ये बहुत रो रहा था, तो इसका दूध भी हमने चूल्हे पे ही गर्म करा था आज। यहाँ मैं थोड़ी सी स्टाइल मार रही थी, इग्नोर कर देना गाइस। उसके बाद में दीदी ने और मैंने दोनों ने मिलकर रोटी सेकी थी, क्योंकि दीदी ने भी कभी चूल्हे पे काम नहीं करा और मैंने भी, पर मोदी जी की मेहरबानी से हम दोनों को ही करना पड़ गया। भाई खाना तो खाना पड़ेगा ना, अब गैस हो या नहीं। बच्चों को भी भूख लग रही थी, हमें भी लग रही थी भाई। तो यहाँ पे दीदी और मैं दोनों कोशिश कर करके सेक रहे थे, कभी दीदी सेक रही थी, कभी मैं बैठ के, मतलब जैसा भी हमें यूट्यूब पे देखा था भाई, हमने जैसे भी हमें समझ में आया, कंफर्टेबल लगा, हमने उस तरीके से अपना भाई खाना बना लिया, जैसे भी बनाया। यूट्यूब पे देख देख के कैसे सीखे भाई। मैं रोटियाँ सेक रही थी, यहाँ दीदी रोटी, हाँ, क्योंकि हमसे चूल्हे में आग नहीं जल रही थी, और मौसी सास ने हमारे पहले काम किया है। ये हमारी बुआ बैठी हैं, तो मौसी सास हमारे चूल्हे में आग जलाना सिखा के गई, हमें कैसे जलाते हैं, तो हमने सीखा, और फिर हमने अपनी दोबारा से रोटियां सेकना शुरू करा। ये मेरी जेठानी जी सेक रही हैं रोटी, और हमारी सारी रोटियां सेक कर तैयार हो गई। यहाँ पे मिष्टी अपनी अम्मा को रोटी देने जा रही है, क्योंकि मेरी जो हमारी मम्मी थी वो खाना खा रही थी। और यहाँ पे हमने लहसुन प्याज वाली चटनी बनाई थी, प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से तल के, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि चटनी बना देना, तो फिर हमने चटनी बनाई थी। और ये खाने में अच्छी लगती है, आप दाल चावल के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ उसको टेस्ट के तरीके से अचार की तरह खा सकते हो। चूल्हे में आग बुझ गई थी, लेकिन मैंने दोबारा से आग जलाई, फिर चटनी अच्छे से फ्राई करी, और ये कुछ इस तरीके से दिख रही थी। इसको बार-बार चलाना पड़ रहा था, क्योंकि कभी चूल्हे में तेज़ आग जल रही थी, कभी लो फ्लेम हो रही थी, तो उसकी वजह से कभी कभी ये लग जा रही थी, और फिर जलने की बदबू आ जाती है, तो अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं सारे बर्तन, चूल्हे पे खाना बनाने की वजह से बर्तन बहुत ज़्यादा काले हो गए थे, और थोड़ी थोड़ी राख की स्मेल भी आ रही थी, तो मैं उनको नल के नीचे बैठ के अच्छे से रगड़ रगड़ के धो रही थी। वही चूल्हे पे खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है,
Guys, like, share and comment my videos. Subscribe my channel. Thank you.